Welcome back student, myself KK Misra. Today we are going to discuss the very interesting topic transformation formula. This is the part of T ratios. Student, यह ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो है वो कहाँ पे आता है? ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट से। जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हुआ, CD फार्मूला हुआ, मल्टीपल एंगल हुआ या सब मल्टीपल एंगल की बात हम जो भी डिस्कशन करेंगे सब टी रेशियोज का ही कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखें क्या है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला में क्या हम लोगों को जानना है कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता क्या है। तो चलिए फार्मूला हम पहले लिखते हैं, वो कैसे आया होगा उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला की बात करें तो देखें फर्स्ट जो फार्मूला है, ध्यान देंगे कि 2 sin A इंटू cos B। अगर इस टाइप का अगर है, देखें जो फर्स्ट फार्मूला है क्या लिखा गया है, 2 sin A इंटू cos B किसके इक्वल होता है यहाँ पे, तो sin A प्लस B प्लस साइन किसके इक्वल होता है, A माइनस बी। सेकेंड फार्मूला की बात करें तो 2 cos A इंटू साइन बी, इस तरीके से रहे 2 cos A इंटू साइन बी। तो हम क्या लिखते हैं, तो इसके लिए हो जाता है कि साइन, समझेंगे बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी हो जाता है। थर्ड फार्मूला देखें 2 cos A इंटू cos B, 2 cos A इंटू cos B अगर आए तो हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लिखते हैं कि cos, समझेंगे यहाँ पे कितना, तो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। फोर्थ फार्मूला जो आता है वो होता है 2 sin A इंटू साइन बी। तो इसके लिए फार्मूले का यूज हम करेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। ठीक है, इस फार्मूले को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, याद भी होना चाहिए। देखें अब एक आध हम बताते हैं इसमें कि आया कैसे है, किस तरीके से जो भी हम लिखे हुए हैं कहाँ से मिला होगा। देखिए एक बार और सुने, फार्मूला क्या है कि 2 sin A इंटू cos B इक्वल टू sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, 2 cos A sin B इक्वल टू sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B एंड 2 sin A sin B cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। चलिए इस फार्मूले को एक को हम बताते हैं कि कहाँ से आया होगा। चलिए एक को हम प्रूफ करते हैं। मान लें अगर फर्स्ट वाले को प्रूफ करना चाहें, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, समझेंगे कि वी नो दैट, क्या वी नो दैट, समझेंगे यहाँ पे कि साइन, ध्यान देंगे वी नो दैट यहाँ पे किस तरीके से आया है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि साइन A प्लस बी इक्वल टू कितना हम बताए हैं, तो साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस A इंटू साइन बी। ये सभी लोग पढ़े हुए हैं। फिर यहाँ से लिखते हैं साइन A माइनस बी, तो इसके लिए क्या फार्मूला सभी लोग पढ़े हो कि साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। मान लेते हैं फर्स्ट है और ये क्या है, सेकेंड है। इसी तरीके से सब प्रूफ हम कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों को हम ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर देते हैं। देखें तो ऐडिंग, समझेंगे यहाँ पे ऐडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, जब ऐड करेंगे तो इधर देख लें क्या लिखेंगे, साइन A प्लस बी और प्लस कितना होगा साइन A माइनस बी। यहाँ पे देखें ऐड करने पे ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हैं, या क्या होगा कैंसिल हो गया, तो यही बच रहा है। देखें तो साइन A cos B, साइन A cos B, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 sin A इंटू cos B। तो हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे कि 2 sin A इंटू cos B किसके इक्वल होता है, साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। फर्स्ट वाला हम लोग क्या कर दिए, प्रूफ कर दिए। इसी तरीके से हम इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अगर इसी इक्वेशन को हम जो ऐड किए हैं इसको क्या कर दें, सबट्रैक्ट कर दें, क्या कर दें, हम सबट्रैक्ट कर दें, तो देखें रिलेशन क्या मिलता है। अब हम पहली बार तो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, दूसरे केस में अगर हम देखें कि दोनों को सबट्रैक्ट कर दे रहे हैं, अगर हम दोनों को सबट्रैक्ट कर दें मीन्स इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन अगर हम सेकेंड कर देते हैं, देखें क्या मिलेगा, माइनस करने चल रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन A प्लस बी माइनस साइन A माइनस बी इक्वल टू, जब हम
यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये साइन प्लस के साथ हो जाएगा, और ये क्या होगा माइनस, तो इस केस में यह कैंसिल हो जाएगा। तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे कि 2 cos A इंटू साइन B मिल जाएगा, देख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूफ किए, इसी तरीके से सब कुछ हम प्रूफ कर सकते हैं ना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ये कोई नई बातें नहीं है, बस ये है कि जितना भी फार्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं सबको याद होना चाहिए, सभी लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला तो हम बता दिए, और ये भी बता दिए कि कैसे आया होगा। इस प्रूफ को समझ लिए होंगे सभी लोग। अगर कोई पूछता है कि भैया बता दो कहाँ से आया होगा, तो इस फार्मूले के हेल्प से इसको हम लाए हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, CD फार्मूला, ठीक है। तो CD फार्मूला क्या होता है, ज़रा उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। इसी नाम से हम लोग जानेंगे, जहाँ ज़रूरत होगा CD फार्मूला कहेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हुआ, इसका प्रूफ भी बता दिए। अब CD फार्मूला हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखें। और इस पे आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसके क्वेश्चन तो इतने सिंपल होते हैं कि इसको सभी लोग एक क्वेश्चन समझे 100 क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं इसके क्वेश्चंस। हम बताएंगे भी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बट ये है कि धैर्य रखें और एक एक वीडियो को देखते चलें, ठीक है, क्योंकि एक एक वीडियो को देखेंगे तो मज़ा भी आएगा और एक एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता चलेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट फार्मूला है, क्या है देखेंगे, CD फार्मूला, ठीक है। CD फार्मूला, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्या होता है CD फार्मूला। देखेंगे CD फार्मूला क्या होता है, देखेंगे यहाँ पे समझे, लिख देते हैं इसको भी, फिर इसका भी हम प्रूफ बताएंगे। देखें, फर्स्ट फार्मूला होता है, समझेंगे, साइन C प्लस साइन D। देखें, साइन C प्लस साइन D कितना होगा, तो 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें सेकेंड फार्मूला, अगर हम लिख दें कि साइन C माइनस साइन D, देखें बीच में माइनस लगा दिए, तो यह हो जाता है कि 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। देखेंगे किस तरीके से हम लिख रहे हैं, इसी तरीके से समझना है। थर्ड फार्मूला, अब cos की बारी आ गई, cos C प्लस cos D। तो इसके लिए फार्मूला क्या लिखते हैं कि 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2, ठीक है। फोर्थ फार्मूला कि cos C माइनस cos D, अगर इस तरीके से लिख दिए तो इसको लिखते हैं कि 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो डिफरेंस फॉर्म में लिखे गए हैं, सम एंड डिफरेंस, देखिए सम है और क्या है डिफरेंस फॉर्म में। तो डिफरेंस वाले में हर जगह C माइनस D है, C माइनस D है, C माइनस D है, बट जो फोर्थ वाला केस है उसमें देखें कि D माइनस C लिखा गया है। तो फोर्थ वाले केस पे जरा विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। फोर्थ वाले केस में कई बुक में ऐसे भी मिलता है, देखें ऐसे भी मिलता है, जरा बुक भी अगर देखते होंगे तो देखेंगे किस तरीके से लिखा होगा। ये क्या चीज़ कि cos C माइनस cos D, इसको इस तरीके से लिखा होगा, माइनस पहले लगा दिया होगा, और यहाँ पे कि 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन D माइनस C बाई 2। देखें यहाँ पे क्या था, D माइनस C था, यहाँ पे क्या कर दिए C माइनस D कर दिए। जब C माइनस D करेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। हम अपनी बात करें, जब क्लास 10th में थे, ये तो 11th में, हम तो क्लास 10th में ये सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो हमको तो भाई 10th से ही D माइनस C करके ही याद है, ठीक है, क्योंकि भाई यहाँ पे माइनस में कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, तो हम D माइनस से ही इसको याद रखते हैं, cos C माइनस cos D का, ठीक है। तो इस फार्मूले को बोलते हैं CD फार्मूला। क्यों भैया, देखो एंगल जो लिखा गया है C और D के फॉर्म में है, तो C और D के फॉर्म में हमको याद करना बहुत ही आसान लगता है, तो इसलिए इसका हम नाम क्या रखे हैं, CD फार्मूला नाम रखे हैं, ठीक है। बुक खोलेंगे तो इसमें सम एंड डिफरेंस फार्मूला मिलेगा, सम एंड डिफरेंस के टर्म में फार्मूला मिलेगा, ठीक है, लेकिन हमने इसका क्या नाम रखा, CD फार्मूला, ठीक। अब देखें जरा बता देते हैं कि ये कैसे आया होगा, किस तरीके से आया होगा, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे ये सारी चीज़ें मिली होंगी। अगर कोई पूछ देता कि अरे भैया बताओ कहाँ से आया, तो देखें
सर नहीं झुकना चाहिए। कोई पूछे तो ऐसा नहीं कि सर झुक जाए और कहे कि भाई हमको नहीं पता है, तो हम वो काम करेंगे नहीं। सभी लोग देखें कहाँ से आया होगा। देखें अभी अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, क्या डिस्कशन किए ज़रा समझें कि साइन ए प्लस बी आप प्लस क्या लिखे, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, चलिए इसी को लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी पर हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी का डिस्कशन किए थे। अभी अभी फार्मूला हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, है ना। अब देखें यहाँ पे पुट समझेंगे कि a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी, हम a रख लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया कि a प्लस बी को c मानिए और a माइनस बी को d मान लिए। या दोनों को ऐड कर दें, हम a ऐड कर दिया जाए तो ऐड करेंगे, देखें b से b कैंसिल, तो 2a इक्वल टू कितना मिल जाएगा c प्लस डी, तो a इक्वल टू c प्लस डी बाई 2a हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को सबट्रैक्ट करते हैं। क्या कर दें, सबट्रैक्ट। अगर दोनों को ये तो हम ऐड कर दिए समझेंगे, अब दोनों को हम सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए साइन चेंज हो जाएगा, तो इस केस में a कैंसिल होगा, तो 2b इक्वल टू c माइनस डी, तो b इक्वल टू कितना होगा c माइनस डी बाई 2। हम क्या किए यहाँ पे, तो सबट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, अब यही बात यहाँ पे रख देते हैं, तो रखा जाए तो साइन समझेंगे, साइन a प्लस बी के जगह पे क्या माने हैं c, तो साइन c प्लस a माइनस बी के जगह पे क्या माने हैं तो d, तो साइन c प्लस साइन d, तो 2 साइन और a के जगह पे कितना लिखेंगे, तो c प्लस डी बाई 2 एंड कॉस b के जगह पे कितना लिखेंगे, तो c माइनस डी बाई 2। इस तरीके से देखें कि हम इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, है ना। तो कोई नई बातें नहीं है, इसके प्रूफ में कोई मेहनत नहीं है, दाएं बाएं हाथ का खेल है, बस चिटकी मसलते सारा कुछ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ सभी लोग प्रूफ कर सकते हैं। किसके हेल्प से, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले के हेल्प से हम क्या ला देंगे, CD फार्मूला ला देंगे। देखें एक बता दिए, इसी तरीके से सब कुछ हम कर सकते हैं। बात समझ में आ गया होगा। ये तो रही बात फार्मूले की। तो आज हम लोगों ने कितना सीखा, टोटल 8 फार्मूले। यहाँ पे फर्स्ट 4 फार्मूला क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, एंड नेक्स्ट 4 क्या है, CD फार्मूला। तो यहाँ पे 8 फार्मूला हम लोग डिस्कस किए, सबका प्रूफ भी बता दिए कि कैसे आया होगा। अब रही बात कि क्वेश्चन इस पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक सिंपल क्वेश्चन से इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको देखेंगे। मेरे पास तो क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन हम रखे हुए हैं। अब रही बात क्वेश्चन सॉल्व करने की बारी, तो हम बताएंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें, चलिए एक शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन की। तो देखा जाए यहाँ पे हम वही क्वेश्चन सबसे पहले ला रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है और देख करके लगेगा कि हाँ क्या क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा पढ़ करके। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हम ले रहे हैं जब हम क्लास 10th में थे, तो उस समय ये क्वेश्चन मेरे बोर्ड में पूछा गया था। तो हमको क्वेश्चन भी याद रहता है कि वो कौन सा क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व किए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सिंपल से क्वेश्चन की। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन है, देखेंगे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। लिखा गया है कि प्रूव दैट, देखेंगे प्रूव दैट साइन 10 इंटू साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16 लिखा गया है। ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो देखें एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ लें। ये क्वेश्चन इस तरीके से अगर दिया रहे, चाहे वो साइन के फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में हो, ठीक है, या तो साइन के फॉर्म में हो या तो कॉस के फॉर्म में हो, जब भी इस तरीके से अगर क्वेश्चन दिया रहता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखें जब भी सॉल्व करने की बारी आ जाएगी, ठीक है, जब भी इसको सॉल्व करने की बारी आ जाएगी तो देखें कुल कितना एंगल है, एक 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है और 70 डिग्री है। इतने एंगल्स इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो जब भी सॉल्व करने की बारी आएगी तो देखें जो भी एंगल्स दिया रहेगा तो उसमें देखेंगे किसकी वैल्यू डायरेक्ट हमको पता है। ध्यान से मेरी बात ध्यान से सुनेंगे।
कि किसकी वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है। 10 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, 50 की वैल्यू नहीं पता है, 70 की वैल्यू नहीं पता है। कहने का मतलब है कि जो एंगल दिया रहे उसमें से कहीं भी 30, 45, 60, ठीक है, ये एंगल अगर दिखाई देता है, कहीं भी दिया रहे अगर ये एंगल दिखाई देता है, या आगे 90 भी कह लें, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू पहले हम लोग रखेंगे। तो देखें किसकी वैल्यू पता है, 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है ना, कि जो भी एंगल्स दिया रहेगा, जो भी एंगल उसका साइन रहे कॉस रहे, तो उसकी वैल्यू हमको क्या है, 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है। साइन ऑफ 30 डिग्री पता है, कॉस में रहेगा तो कॉस ऑफ 30 डिग्री की बात करेंगे, बाकी किसी का एंगल हमको नहीं पता है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो आइए सीखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट तो समझ गए होंगे कि क्या करना है। तो सबसे पहले इसका कौन सा साइड ले लेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे साइन 10 इंटू साइन 30 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 रख देंगे। अब देखेंगे किसकी वैल्यू पता है। तो देखें यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू हमको डायरेक्ट पता है, तो साइन 30 की वैल्यू हम लिख देंगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2 लिख दिए। अब यहाँ से बाकी लिख देंगे साइन 10 इंटू साइन 50 इंटू साइन 70 लिख दिए। अब यहाँ पे किसी की वैल्यू पता नहीं है, तो अब इसके हेल्प से जो भी लाना है लाना है। अब देखें इसके बाद का वर्क क्या है, किस तरीके से करेंगे, चाहे क्वेश्चन साइन के फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में हो। देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। साइन दिया रहे, साइन का जो टर्म है प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो अभी अभी हम लोग फार्मूला जो डिस्कशन किए हैं, क्या डिस्कस किए थे कि 2 साइन ए इंटू साइन बी, उसमें एक टर्म आया था। देखेंगे जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला था कि 2 साइन ए इंटू साइन बी का एक टर्म आया था। इसको क्या लिखे थे कि कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिखे थे, लिख दिए थे। अब देखें इधर ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 2 साइन ए साइन बी, तो साइन ए और साइन बी का जो प्रोडक्ट है इसके साथ क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है। अगर यहाँ पे देखें, इतने को देखें साथ साथ, तो 3 है यहाँ पे, साइन का जो 3 का प्रोडक्ट दिया गया है, तो सभी लोग कहेंगे तो अरे फार्मूला तो 2 ही का बताया गया, तो 3 का कैसे हम करेंगे। तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। 3 का तो इसमें कोई भी 2 ले लेंगे। कितना लेंगे, कोई भी 2, जिसको इच्छा चाहे कोई भी 2 लेकर के इस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ये पता चलेगा कि इसमें से 2 ही लेना है। अब जब 2 लेंगे तो देखेंगे कि देखें इसके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में लाने के लिए। और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इस बात को यहाँ पे समझा जाए। देखें 1/2 इंटू 1/2। अब यहाँ पे 2 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, किससे, 2 से। यहाँ पे देखें 2 साइन 10 इंटू कितना लिख देंगे हम लोग, साइन 50, और इसको क्या लिख देंगे, एक किनारे भेज देंगे, यहाँ पे लिख देंगे साइन 70 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ तक, अब 2 साइन के फॉर्म में आ गया कि नहीं। अब देखें यहाँ पे क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से डिवाइड, तो ये हो गया 1/4। अब इसे फार्मूले का यूज करने वाले हैं हम लोग, तो चलिए फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखें कितना आता है फार्मूले का यूज, तो इस पे तो देखें सामने लिखा गया है, तो कॉस ए माइनस बी, तो 10 माइनस 50, देखें कितना लिखेंगे, 10 माइनस 50 माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 10 प्लस 50। एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लें, बाकी तो सभी लोग कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगा। तो 1/4 देखेंगे यहाँ पे कितना लिखेंगे, कॉस ऑफ माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। इन यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। बात समझ में आ गया होगा। अब देखें एक कॉन्सेप्ट और हमको यूज करना है, क्या कि कॉस का नेगेटिव एंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सिंपली हम लिख सकते हैं cos 40। अब देखें यहाँ पे तो भैया क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे फिर cos 60 की वैल्यू हमको पता है, तो cos 60 की वैल्यू रख देंगे। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो 1/2, और बाहर कितना है, तो साइन कितना है, 70 है। देखें अब फिर हम
इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन 70 से ब्रैकेट ओपन करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते चलें, ध्यान देंगे अगला स्टेप कैसे वर्क करेंगे इस पे। तो ध्यान देंगे 1/4, फिर वही काम यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कितना लिखा गया है, cos 40 लिखा गया है, तो cos 40 इंटू साइन 70। ठीक है, cos 40 इंटू साइन 70, और इसको हम किनारे कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम किनारे कर लेते हैं। साइन जो 70 लिखा गया, चाहे साइन 70 यहीं पे लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, या तो चाहे तो हम बाहर कर सकते हैं। तो यदि हम बाहर करें, देखें यदि हम इसको बाहर करें साइन 70 को, तो किस तरीके से करेंगे, 1/4 से मल्टीप्लाई करके हम बाहर करेंगे। देखें 1/4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके बाहर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, -1/8 साइन कितना लिख देंगे, 70 लिख देंगे। बात समझ में आ गया होगा। भाई अब सभी लोग सोच रहे हैं कि इसको बाहर, अरे क्यों इसको बाहर कर दे, क्योंकि अकेला टर्म है ना, तो अकेला है तो इसको बाहर कर दो। अब देखो फिर यहाँ पे देखें क्या यहाँ पे हम लोग करेंगे। यहाँ पे जरा देखें साइन और कॉस के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग एक फार्मूला डिस्कस किए थे कि 2 cos A इंटू साइन बी, क्या डिस्कस किए थे, 2 cos A इंटू साइन बी, उसी फॉर्म का है। तो कितना होता है यहाँ पे, तो साइन C+D/2 समझेंगे, सॉरी यहाँ पे कितना होता है, साइन A+B, देखें साइन A+B माइनस साइन कितना होता है, A-B होता है। अभी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें फिर यही वही घिसी पीटी बातें, साइन और कॉस और साइन के साथ का जो प्रोडक्ट है उसके साथ 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 हम लाएंगे। तो 2 लाने का तरीका हमारा वही है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8, इधर कितना लिख देंगे, 2 समझेंगे 2 cos 40 इंटू साइन 70 माइनस 1/8 साइन 70। देखें अगर इसको इंटरचेंज कर दें, साइन 70 cos 40 को, साइन 70 को पहले लिख दें, cos 40 को पहले लिख देंगे, तो फार्मूला भी इंटरचेंज हो जाएगा। ये नहीं कि अगर देखें जिस तरीके से हम चल रहे हैं, अगर cos साइन हो तो cos साइन में लिखें, साइन cos हो तो साइन cos में यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे, ये ज़रूर ध्यान देंगे। अब देखें तो 1/8 यहाँ पे फार्मूले का यूज हम करने चलें। देखें यही फार्मूला क्या लिखेंगे, साइन A+B लिख देते हैं। देखें साइन A+B, तो 40 + 70 लिखेंगे। देखें 40 + 70, अब 40 + 70 देख सकते हैं कितना होगा, 110 माइनस साइन, अब 40 - 70 लिखेंगे, तो 40 माइनस कितना लिखेंगे, 70 माइनस 1/8 साइन कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितना, -1/8 साइन 70। अब समझेंगे इसको कैलकुलेशन करना है तो कैसे करेंगे, समझेंगे 1/8 साइन 110 डिग्री, कितना लिखा गया है, 110 डिग्री, माइनस इसको कितना लिख देंगे, समझेंगे 1/8 और साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 40 - 70, तो माइनस कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, और माइनस 1/8 साइन कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। कैलकुलेशन ज़रा सीखा जाए कि इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं। इसके बाद सीखें कि हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे जरूर ध्यान देंगे, ये 110 डिग्री है और ये कितना है, 70 डिग्री है। तो 110 को ज़रा देखें कुछ हम तोड़ पाते हैं कि नहीं। तो 110 को कैसे तोड़े, किस तरीके से सोचे इसके बारे में तो सीखें हम लोग। 110 को हम लिखना चाहते हैं, तो 110 को कितना लिखेंगे ज़रा ये भी देख लिया जाए, 1/8। ठीक है, 110 को किस तरह हम लिख सकते हैं, तो देखें समझेंगे, तो साइन 180 देखेंगे 180 माइनस 70, क्यों कुछ गलत लिख दिए हैं, अरे 110 को 180 माइनस 70 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब कई लोग सोच रहे हैं कि अरे ऐसा क्यों लिख दिए, अरे भाई जब तक ए और ए दोनों का एंगल सेम जैसे नहीं दिखेगा तब तक हम कुछ कर पाएंगे नहीं ना। सभी लोग सोच रहे हैं 90 से भी तो हम कर सकते थे, 90 से भी तो कर सकते, तो 90 + 20 करते, तो फिर इसको भी चेंज करना पड़ता। तो उससे बेहतर है, क्लास 10th में सभी लोग पढ़े होंगे, याद आ रहा होगा,
कि बताया गया होगा कि एक एंगल को फिक्स करके दूसरे एंगल को तोड़ते हैं, फिर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। याद आ रहा होगा 10th में जो शुरुआती दौर में जो टी रेशियो के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पे बताया गया होगा। जैसे वहाँ पे इस तरीके से मान लें, अगर हम लिख देते हैं साइन ए, ठीक है, 72 डिग्री, और यहाँ पे लिख देते हैं cos 18 के फॉर्म में कुछ लिखा जाता है, तो कहा जाता होगा कि भैया इसको एक फिक्स कर दो एंगल को, इसको तोड़ दो। इसको कैसे तोड़ते थे, इसको कितना लिखते थे, साइन 70 को 90 माइनस 18 लिखते थे, याद आ रहा है, और cos 18 लिख देते थे, याद आ रहा होगा। तो इसको फिर कितना लिखते थे, तब एक cos के फॉर्म में, तो cos 18 बाई cos 18 दैट इज 1 लिख देते थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा रहे हैं। हम क्या किए, इस एंगल को फिक्स करके इसको तोड़ दिए हैं, ठीक है। तो उसमें बताया जाता होगा कि 90 माइनस फिक्स बताया जाता होगा। तो जब इस फिक्स किए हैं, इसको तोड़े हैं, तो यहाँ पे भैया 180 से चेंज करेंगे यहाँ से, तो 180 माइनस फिक्स, तो 180 माइनस फिक्स, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे 180 माइनस फिक्स की बातें हो गई। अब देखें दूसरा कॉन्सेप्ट, साइन का निगेटिव एंगल भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो सॉरी, साइन का निगेटिव एंगल निगेटिव हो जाता है, तो साइन का निगेटिव होता है, माइनस यहाँ से तो प्लस हो जाएगा। तो 1/8 और कितना लिखेंगे, साइन 30 डिग्री, और माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, साइन। अब देखें दूसरा कॉन्सेप्ट, 180 माइनस थीटा का केस है, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो क्या लिख देंगे 1/8 साइन कितना डिग्री, 70 डिग्री, क्योंकि सबको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा। सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, देखें प्लस 1/8 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री। देखें इससे यह कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, देखें 1 हमको मिल गया 16। आसान है कि नहीं, बहुत ही आसान है इसको करना। देखें कोई दिक्कत नहीं हुआ सॉल्व करने में, ऐसा बस इसमें ही करना है कि कॉन्सेप्ट जो भी हम अप्लाई करें वो सोच समझ के फॉर्मूले का यूज करना है। तो देखें इस टाइप का हम क्वेश्चन बता दिए। अगर इसमें से कोई भी अगर आता है कॉस के फॉर्म में रहे या साइन के फॉर्म में, जो भी आता है तो इस तरीके से करेंगे। बस इस पे ध्यान देंगे कि कोई भी एक एंगल अगर नॉन एंगल हो तो उसकी वैल्यू सबसे पहले रख लेंगे, रखने के बाद हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक बार और सुन लें कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिखाई देता है, जो भी प्रूफ करना तो उसमें नॉन एंगल जो होगा उसकी वैल्यू रख लेंगे, और बाकी पे जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले की बात की है उसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देखें यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखते चलें। बहुत ही मस्त क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखें एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट इस क्वेश्चन जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन की बातें नहीं करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। चलिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, क्या लिखा गया समझेंगे कि प्रूव दैट, ठीक है, कितना लिखा गया है यहाँ पे, साइन ए इनटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4। देखें क्या लिखा गया है, इक्वल टू 1/4 साइन 3a लिखा गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना ज़रा देखें, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है मेरे पास, तो सब मिक्स क्वेश्चन, आर डी शर्मा एनसीईआरटी अदर भी बुक्स है मेरे पास, सारे क्वेश्चन सब मिला करके बता रहे हैं, ठीक है। अब हमको बस यही देखना है कि जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं कि वो कितना पढ़ लेते हैं, ठीक है। कमेंट भी करते रहें ताकि हमको एनर्जी भी मिलती रहे, कि कमेंट करेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमको बताते रहेंगे। चलिए इसको प्रूफ किया जाए। देखें इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या सोचेंगे, यहाँ पे सोच हमारी किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, कितना लिखा गया है यहाँ पे, साइन ए इंटू साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए लिखा गया है, ठीक है। और तो जो भी प्रूफ करना है उतना लाना है।
अब देखें कि यहाँ पे किस तरीके का फॉर्मूले का यूज करना है, क्या जो प्रूफ करना जरा उस पर देखें। साइन 3 1/4 साइन 3 है, तो इस पे फार्मूले का अप्लाई कैसे करेंगे, किस तरीके से देखेंगे। देखिए साइन का क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, सब कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहाँ पे फार्मूले का हम यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे देखें। तो सबसे पहले हमारी सोच क्या होनी चाहिए, देखें साइन 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 सब साइन के फॉर्म में है, कॉस के फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले सोच हमारी होनी चाहिए कि 2 साइन ए इंटू साइन बी कितना होता है। देखें साइन साइन का प्रोडक्ट है, ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो साइन साइन का अगर प्रोडक्ट है तो ये किसके इक्वल होता है, तो देखें तो किसके इक्वल होता है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब इस फार्मूले का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमको देखना है कि साइन ए इंटू साइन बी के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन है, 2 का। यहाँ पे 2 का कोई नामो निशान नहीं है, तो सबसे पहले हम 2 लाएंगे। अब फार्मूला है किसका, कहाँ पे यूज करेंगे, तो सबसे बेस्ट है हम इस पे इन दोनों पे फार्मूले का यूज करें। साइन ए को हम किनारे कर देते हैं, बात समझ में आया होगा। तो चलिए यहाँ पे वही तरीका है, 1/2 इधर कितना लिखेंगे 2, यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए, ठीक है। और इस साइन ए को हम क्या कर दिए, साइन ए को बाहर कर दिए। अब क्या करना है, वो फार्मूले का यूज करना है, तो 1/2 देखिए इस फार्मूले का यूज करेंगे तो कितना होगा कॉस ए माइनस बी। तो इस पे फार्मूले का यूज करें तो कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए मान लें कि पूरा एंगल ए है तो ए माइनस बी, तो देखें माइनस लगा दें तो 60 माइनस ए हो गया, कॉस ए माइनस बी साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए, लाइक दिस। इस तरीके से फार्मूले का हम लोग यूज किए, बात समझ में आ गया होगा। यह एंगल हमारा पूरा ए है और ये एंगल क्या है, बी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो ए माइनस करेंगे तो साइन चेंज, फिर ए प्लस इतना, तो देख सकते हैं कुछ इसमें किया जाए, देखें कुछ कैंसिल होने वाला है, देखें ए 60 और ए माइनस 60 कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है उसको हम लिखेंगे, तो 1/2 यहाँ पे देखें कितना मिल जाए कॉस माइनस 2a, माइनस ए तो 2a हो गया यहाँ पे माइनस 2a, फिर कॉस देखें कितना हो जाएगा 120 डिग्री, और ए कितना है तो साइन ए लिखा गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट 1/2 और कॉस का नेगेटिव एंगल सबको पता है कि क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 2a। और भैया कॉस 120 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 120 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको किसका बेस 90 का बेस बना दे तो 180 का बेस बना दो। अगर 90 का बेस बनाते हैं तो 90 प्लस क्या लिख देंगे 30 लिख देंगे, है ना। जितना इजी कॉन्सेप्ट है हम उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद देखें कि कैसे इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, देखते चले। बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है, आज का मज़ा आ रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। देखें 1/2 यहाँ पे कितना लिखा गया है cos 2a। अब देखें ज़रा इसके बारे में सोचें कि 90 प्लस थीटा, जब 90 की हम बात बताए थे तो याद करें कि 90 की बात बताए थे, तो 90 के केस में क्या बताए थे कि चेंज हो जाता है, तो cos का चेंजिंग किस में हो जाएगा, साइन में, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। बट ये 90 प्लस 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, देखें ये समझते भी रहें, ठीक है। ये 0 डिग्री है 90, तो 90 प्लस 30 की बात करें तो आगे बढ़ा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सभी लोग जानते हैं कि साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, साइन और कोसेक की, बाकी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो कॉस यहाँ पे लिखा गया है, तो कॉस तो बाकी में आ गया, रेस्ट फॉर्म में आ गया, तो रेस्ट मीन्स साइन और कॉस तो है, साइन और कोसेक तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव पहले से नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो बात समझ में आ गया, साइन 30, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए लिख दिए। अब जरा इसका कैलकुलेशन देखें, देखते चलें, बहुत ही मस्त हो रहा है आज का क्वेश्चन। तो 1/2, अब देखें साइन 30 की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा cos 2a, साइन 30 की वैल्यू रख दिया जाए, साइन 30 कितना होता है 1/2, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइन ए लिखेंगे। अब फिर वही काम, घिसा पिटा, ब्रैकेट ओपन करना,
तो 1/2 समझेंगे यहाँ पे 1/2 तो कितना है यहाँ पे, तो cos 2a इंटू साइन ए, एक ब्रैकेट में हो गया, इसको अलग कर देते हैं तो 1/4 और कितना लिख देंगे, साइन ए लिख देंगे। अब फिर सोचेंगे कहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया जाए, यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना कैसे लिखेंगे, तो देखें पहले यहाँ पे समझेंगे कि पहले cos फिर साइन, तो 2 cos a इंटू साइन बी, सबको पता है कि 2 cos a इंटू साइन बी, तो क्या होता है यहाँ पे, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन कितना हो जाता है, ए माइनस बी हो जाता है। इस फार्मूले का यूज करेंगे। बट यहाँ पे देखें कि cos ए और साइन ए के साथ किसका मल्टीप्लिकेशन किया गया है, 2 का, तो इसमें 2 है नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इधर 2 कितना लिख देंगे हम लोग, 2 cos 2a इंटू साइन ए, ठीक है, प्लस 1/4 कितना, साइन ए लिख दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/4, इस पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो साइन ए प्लस बी, तो 2a प्लस ए, देखें 2a प्लस ए हो गया, ठीक है, और आगे माइनस साइन ए माइनस बी, तो 2a माइनस ए प्लस 1/4 साइन ए हो गया। समझ में आया। अब देखें तो बहुत सिंपल सा हो गया ये, तो कितना हो जाएगा, साइन इधर कितना मिला हमको, साइन 3a मिला, और ये कितना मिला, ये मिल गया हमको साइन ए प्लस 1/4 साइन ए। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 1/4 साइन 3a माइनस 1/4 साइन ए प्लस 1/4 साइन ए। अब देखें तो इससे क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया 1/4 साइन 3a आ गया। यही हमको प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है, देख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि फॉर्मूले का यूज कैसे करेंगे उसको हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन यहाँ पे भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसको कॉपी भी करते चलें, ठीक है। तो चलिए मिटाते हैं, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखें बस घबराने की बात नहीं है, एक क्वेश्चन बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें तो बहुत हमारे स्टूडेंट कमेंट भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, कमेंट्स पढ़ते ज़रूर हैं हम, पढ़ेंगे, बट नाम तो हम नहीं रख सकते कि कौन लोग कमेंट किए हैं, लेकिन जो भी कमेंट आता है बढ़िया आता है। कुछ लोगों का कमेंट था कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन सर, कुछ लोगों का कमेंट था कि मज़ा आ गया पढ़ करके, कुछ लोग क्या क्या कमेंट किए थे, सब कुछ हम पढ़ते भी चलेंगे एक एक दिन। चले एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या क्वेश्चन है मेरे पास, वाह कितना मस्त क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन लिखा गया है कि इफ़, देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो क्या है यहाँ पे, फाइंड द, यहाँ पे समझेंगे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, कितना है यहाँ पे, साइन अल्फ़ा एंड साइन बीटा, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है तो क्वेश्चन बहुत लाजवाब। देखा जाए सॉल्व करके कितना आता है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं कि इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ साइन अल्फ़ा इंटू कॉस बीटा। चलिए इसको देखें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पे मान के चलें कि लेट, क्या मान के चलेंगे कि y इक्वल टू कितना, साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा, y इक्वल टू मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखें, अब रही बात इसको, इस पे फार्मूला कैलकुलेशन की, वो कैसे करेंगे, 2 दिखाई दे रहा है नहीं, तो 2 यहाँ पे क्या करेंगे, वही 2 से, देखिए 1/2, तो इधर कितना लिखेंगे, तो 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कितना हो जाएगा, साइन बीटा। फार्मूले का यूज कर दिया जाए तो 1/2,
2 साइन ए साइन बी का, तो कितना होगा कॉस ए माइनस बी, तो अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस कितना होगा ए प्लस बी, लाइक दिस। इस तरीके से हम लोग लिख दिए। अब देखिए कंडीशन दिया गया है कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 90, तो 1/2 और कॉस कितना हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, और कॉस 90 डिग्री कितना होता है जानते ही हैं सभी लोग 0, तो इसको हम जानते हैं 1/2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ए वाई हो गया। यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम बता नहीं सकते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री सभी लोग पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते आ भी रहे हैं, मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं, तो क्या सीखे, कुछ तो ज़रूर सीखे होंगे। हम बताए भी हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम किसकी बात की है, भाई भाई की बात, भाई भाई मीन्स साइन कॉस की बात। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन ऑफ एंगल, एंगल जो भी रहे, मान एंगल थीटा रहे, इसकी वैल्यू हम बता चुके हैं -1 और 1 के बीच में क्या करती है, वेरी करती है। मीन्स साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 एंड मिनिमम वैल्यू माइनस होता है, इसका भाई भैया कॉस है, तो कॉस भैया इसका भी वही कहते हैं भाई, जैसा हम साइन रहेगा वैसे हम भी रहेंगे। तो देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1। एंगल साइन ऑफ एंगल एंड कॉस ऑफ एंगल, एंगल कुछ भी रहे, जो इच्छा रहे। तो अगर इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे तो यहाँ पे देखें, सिंस कॉस ऑफ एंगल कितना है अल्फ़ा माइनस बीटा है, देखिए कॉस ऑफ एंगल कितना है अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम और मिनिमम तो -1 एंड 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गया होगा। लेकिन इसके साथ वो तो ठीक है लिख दिए, लेकिन 1/2 भी तो है, तो 1/2 से क्या कर देंगे, बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दें 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे -1/2, यहाँ पे भी 1/2, और यहाँ पे कितना लिख देंगे cos दिस और ये 1/2। अब इसकी वैल्यू कितनी है देख सकते हैं, y लिखा गया है, देखें 1/2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा गिव्स y, तो यहाँ पे -1/2 इम्प्लाइज y लेस देन 1/2। ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, देखें y की जो वैल्यू है 1/2 से अधिक है नहीं, कम है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी y मैक्स इक्वल टू 1/2, और y मीन इक्वल टू कितना होगा -1/2। मीन्स y का जो वेरिएशन है -1/2 से लेकर के कहाँ तक है 1/2 तक है। तो जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा गया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y मीन, देखेंगे यहाँ से y मैक्स लिख देते हैं पहले, y मैक्स इक्वल टू 1/2 एंड y मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/2, तो यही इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो कितना आसान है, सभी लोग सीखे, कितना बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद अभी मेरे पास और भी सारे क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन और भी हम लोग देखेंगे, घबराएंगे नहीं, हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, देखें इस क्वेश्चन में दम है कि नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते चलें। देखें क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या प्रूफ करना है समझेंगे। यहाँ पे प्रूफ करना है, देखें प्रूव दैट कि cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री इक्वल टू √2, देखेंगे कितना लिखा गया है √2 साइन 27 डिग्री लिखा गया है। ठीक है, इसको सॉल्व हम कैसे करें, क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले देखो भैया लेफ़्ट साइड ले लिया जाए, सबसे पहले क्या ले लेंगे, लेफ़्ट साइड ले लिया जाए। यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड कितना लिखा गया है cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। अब आगे का काम कैसे करेंगे, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो हमारा पेन रुक जाएगा यहीं पे। ठीक है, अब चलिए बताते हैं फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे। ज़रा दो फार्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, देखें साइन सी माइनस कितना साइन डी, एक फार्मूला कितना होता है यहाँ पे, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक फार्मूला हम और लिखेंगे यहाँ पे
कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये कितना होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, ये दो फार्मूला हम लिखे। तो देखें कुल मिला के अगर हम सी डी फार्मूले की बात करते हैं तो सी डी फार्मूले में क्या होता है, साइन सी साइन डी कॉस सी कॉस डी, मतलब दोनों सेम सेम होता है, साइन साइन कॉस कॉस। अगर यहाँ पे कह दें कि सी डी फार्मूला लगा लो तो देखो तो इधर साइन है तो इधर कॉस है, मीन्स कॉस है तो साइन है, ये सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो ये सी डी फार्मूला अप्लीकेबल होगा नहीं, ये फेल कर जाएगा। तो तब सॉल्व कैसे करेंगे, क्या सोचे कि इतना आ जाए, सी डी फार्मूला भी नहीं लगा। तो लगेगा सी डी फार्मूला, लेकिन कैसे, किसी एक को या तो कॉस को साइन में चेंज करो या तो साइन को कॉस में चेंज करो, फ्री हो। किसी एक को कॉस को साइन में या तो साइन को कॉस में। तो चलिए यहाँ पे हम साइन को चेंज करते हैं, कैसे लिखेंगे, कॉस 18 डिग्री माइनस साइन को चेंज करते हैं। अब देखें तो ज़रा साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं। ज़रा देखें तो साइन 18 को 90 माइनस 72 लिख सकते हैं कि नहीं, देखें तो 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, है ना, 18 हो जाएगा। अब इसको कितना लिख सकते हैं कि कॉस 18 डिग्री माइनस, देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो कॉस साइन का चेंजिंग किस में हो जाएगा, कॉस, और कॉस कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। समझ में आ गया किस क्या यूज किए हैं, कि सबको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा हो जाता है, कितना होता है, कॉस थीटा, वही यहाँ पे यूज किए हुए हैं। अब देखें तो सेम सेम हो गया, देखें सेम सेम हो गया। जब सेम सेम हो गया तो फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं। अब फार्मूला लगा लें यहाँ पे, तो 2 साइन सी प्लस डी, तो 18 प्लस 72 बाई 2 हो जाएगा, सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, देखें उल्टा लिखा गया है डी, तो डी 72 है, तो 72 माइनस 18 बाई 2, इस तरीके से। समझ में आ गया। अब देखें तो कितना हो जाएगा, 2 साइन, इसको ऐड कर दो भैया, कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, देखें 8 2 10, हाँ ये 90 मीन्स कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। 2 से डिवाइड भी तो करेंगे, इनटू साइन, जरा इसको देखा जाए कितना आ रहा है, देखें 12 में से 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, देखें 12 में से 8 4, यहाँ पे 6 में से 1 5, ये हो गया। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 27 डिग्री। कैलकुलेशन करके हम लिखे हुए हैं, अरे 54/2 मीन्स 27 हो गया। अब देखें कि 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू सबको पता है, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, और यहाँ पे कितना लिखेंगे, साइन ऑफ 27 डिग्री। अब इसके बाद क्या होगा, देखें इसके बाद क्या होगा समझेंगे। इसके बाद क्या लिखने वाले हैं हम लोग, कैलकुलेशन सबको आता होगा। देखें 2 और √2 से कैंसिल, तो √2 ऊपर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, √2 ऑफ साइन कितना, 27 डिग्री। हम प्रूफ कर दिए। देखें तो यहाँ पे क्या करना है कि सिर्फ एक होता है कि फार्मूला रट लो, खूब रट लो, ठीक है, और उसको कैसे हम अप्लाई करें वही ना आता है। मीन्स अगर तो लोग अगर हम यहाँ पे बात करें कि मान लो कोई भी एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो पिस्टल ले लिए, पिस्टल रख लिया, गोली भरने ना आता हो उसमें, उसको चलाने ना आता हो, तो पिस्टल रखने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम बात करें कि फार्मूला रट लिए, खूब रट लिए, अब क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे, अगर वही नहीं आता है तो उस फार्मूले के रटने से क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कैसे फार्मूला अप्लाई करना है उसको भी तो सीखना है। हम क्या हैं, हम सबसे प्रॉमिस किए हैं कि हम फार्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सब सिखा देंगे, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट इसके लिए करना क्या होगा, हर वीडियो को जो भी रिलीज़ करते हैं, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट जो भी करते हैं, एक एक वीडियो को सभी लोग ध्यान से देखें, ठीक है। जब एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो खुद आ जाएगा कि कहाँ पे किस तरीके का फार्मूले का यूज करना है।
हम सब कुछ बता देंगे। और दूसरी बातें कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। अगर हम सब के लिए डिवोटेड हैं तो इतना तो मेरा काम सभी लोग कर ही सकते हैं कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो ज़रूर कराएं अपने फ्रेंडों से। इतना कराएं कि पूरे इंडिया लेवल पे हर जगह, हर कोने कोने तक पहुंच जाए, ताकि बच्चे जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स बॉय जो भी हो, पढ़ करके और अच्छे से सीख ले सारी चीज़ों को स्टूडेंट। तो चलिए फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखा जाए एक सिंपल क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है इस पे भी देखें। क्वेश्चन तो बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है। देखें क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट, यहाँ पे समझेंगे कि sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a इक्वल टू कितना है, tan a है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है, देखेंगे सॉल्व कर रहा है। इसको कैसे करोगे, क्या सोच करके करोगे, देखो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हमारा क्या है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लिया जाए। कितना लिखा गया है, sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a हम लिख दिए। अब इसके बाद क्या करना है, फार्मूला अप्लाई करना है। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए फार्मूला याद भी होना चाहिए। देखें साइन कैसे सोचोगे, यहाँ पे सीखें कि sin 5a माइनस कितना लिखा गया है, sin 3a। साइन सेम है, ये 5a मतलब c है, 3a का मतलब d है, तो क्या आ गया, sin c माइनस sin d आ गया। देखें sin c माइनस sin d आ गया कि नहीं। तो sin c माइनस sin d अगर आ गया तो इसके लिए क्या हम लिखते हैं, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 हम लिखते हैं। बात समझ में आ गया होगा ये भी। इसी तरीके से यहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो चलिए अब तो समझ में आ गया होगा कि फार्मूला कैसे हम अप्लाई करेंगे। तो अगर फार्मूला अप्लाई करना आ गया तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 2 cos c प्लस डी, तो देखें 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू साइन 5a माइनस 3a बाई 2 अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम चीज़, तो 2 cos 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू cos 5a समझेंगे 5a माइनस 3a बाई 2 लिख दिए। अब समझें 2 से 2 कैंसिल, चाहे तो ये भी कैंसिल कर सकते हैं, देखिए सेम सेम है, ठीक है। अगर नहीं तो ऐसे एक लाइन और लिख दें कि 5 है और 3 है, 8 बाई 2 कितना हो जाएगा, 4a। इधर कितना हो जाएगा, समझेंगे साइन 5 माइनस 3 2 और 2 से डिवाइड करेंगे तो देख ही सकते हैं। यहाँ पे भी कॉस वही बात आएगा, और यहाँ पे भी कॉस देख सकते हैं। 5a माइनस 3a 2a, 2 से डिवाइड करने पे ये देखें यह कैसे, या तो यहीं पे कैंसिल कर दें, नहीं तो एक लाइन लिख करके कैंसिल करें। अब देखें तो साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस कितना होता है, तो tan होता है, तो कितना हो गया, tan a हो गया। देखें ना, तो सिंपल क्वेश्चन स्टूडेंट। अब क्या करना है सबको, जो भी जिसके पास जो भी बुक है, देखें मेरा जो कलेक्शन होता है वो क्या क्या होता है, NCERT का कलेक्शन होता है, ठीक है। फिर RD शर्मा का कलेक्शन होता है, RS अग्रवाल का कलेक्शन होता है, ठीक है। और भी ML खन्ना की बुक होती है, बहुत सारे कलेक्शंस मेरे पास होते हैं। हम एक बुक से सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करते हैं, मेरे पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। मेरे दिमाग भी कुछ क्वेश्चंस दिमाग में भी चलते रहते हैं, तो सारे क्वेश्चन को कलेक्ट करके फिर उसमें से जो सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। और पढ़ाने का जो वे है वो क्या है, पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे कोई ग्राफ अगर ड्रा करें तो लाइक दिस, एक ग्राफ इस तरीके से चलता है, लाइक दिस, इस तरीके से देख रहे हैं ना। पहले सिंपल और डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट और डिफ़िकल्ट, इस तरीके से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
और रही बात जेई मेंस वगैरह की, तो अभी तो हम एकेडमिक बना दे रहे हैं, एकेडमिक चीज़ें बता रहे हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस भी करते हैं। जेई मेंस के लिए अलग वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले एकेडमिक की बात हम कर लेते हैं। देखें कुछ स्टूडेंट होते हैं कि कहते हैं कि भाई हम तो इस कोचिंग में गए थे, वहाँ पे गए थे, हमको समझ में चीज़ें नहीं आया। भैया क्यों आएगा समझ में? क्योंकि जब कोचिंगों में जाओगे, हायर कोचिंग जो अच्छे कोचिंग्स हैं उसमें अगर जाओगे, पैसा तो ले लेंगे 1 लाख रुपीज़ ले लेंगे, 50,000 ले लेंगे, जो भी ले लेंगे, लेकिन उसमें लोग क्या करेंगे, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको तो डिस्कस करेंगे नहीं, तुरंत हार्ड क्वेश्चन दे देते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है, जैसे एक छोटा सा बच्चा रहता है, जब बड़ा होता है तो उसको चलना जब होता है तो चलने के लिए पहले अंगुली पकड़ता है, अंगुली पकड़ के उसको चलना सिखाया जाता है। जब अंगुली पकड़ता है तो धीरे धीरे अपने आप से चलना सीखता है, ट्राई करता है, करते करते फिर वो दौड़ने लगता है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब इस स्टेज पे सभी लोग रहते हैं, मीन्स 0 के बाद 1, इस तरीके से आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और जो 0 स्टेज समझ लिए, 1 स्टेज समझ लिए, सब कुछ जब समझ लेते हैं, तब जो डिफ़िकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करना सीख लेते हैं। तो सबको सजेस्ट यही करेंगे कि बेसिक चीज़ें हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, तो हार्ड क्वेश्चन का मतलब कुछ भी नहीं होता। जब हम जेई मेंस की क्लासेस हम लेंगे, जब हम उसकी वीडियो रिलीज करेंगे तो देखेंगे कि ऐसे चुटकियों में मसल करके सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। स्टूडेंट आई बात समझ में? उसमें भी सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो फिर हम मिलेंगे, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर हम बताएंगे, ज़रूर हमको कमेंट करके बताएंगे ताकि हमको एनर्जी मिलती रहे। तो फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, उसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।